डिजिटल प्रोडक्ट्स दैट आर प्रिंटिंग मनी इन 2025, ये नेक्स्ट जेन के लिए एक वायरल फ्यूचर फोकस कहानी है। वो दिन जब वर्क खामोशी से खत्म हो गया। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि 2025 में कुछ लोग सुबह उठते हैं, फोन चेक करते हैं और देखते हैं कि उन्होंने सोते हुए पैसा कमा लिया है, न स्टॉक से, न क्रिप्टो पंप से, न ट्रेडिंग स्क्रीन से, बल्कि उन डिजिटल प्रोडक्ट से जो उन्होंने एक दफा बनाए थे। न बॉस, न ऑफिस, न मीटिंग्स, न आर्ली ग्राइंड, सिर्फ नोटिफिकेशंस कि तुम्हारी सेल हुई, तुम्हें रॉयल्टीज मिली, तुम्हारा प्रोडक्ट दोबारा डाउनलोड हुआ। ये कोई मोटिवेशन टॉक नहीं, ये कोई गुरु फैंटेसी नहीं, ये अभी हो रहा है, खामोशी से, ग्लोबल लेवल पर और स्केल पर। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये लोग ज्यादातर ना प्रोग्रामर्स हैं, ना मिलियन फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर्स और ना सिलिकॉन वैली इनसाइडर्स, बल्कि ये आम क्रिएटर्स, डेवलपर्स, राइटर्स, टीचर्स, डिजाइनर्स, गेमर्स हैं, जिन्होंने 2025 की एक सिंपल सच्चाई समझ ली कि डिजिटल प्रोडक्ट्स इंसान की मेहनत से ज्यादा तेजी से स्केल होते हैं। नई इकोनॉमी में खुश आमदीद, जहां कोड, कंटेंट, क्रिएटिविटी और कम्युनिटी पैसा छाप रहे हैं। हर जनरेशन का अपना गोल्ड रश होता है। 90s में वेबसाइट्स थीं, 2000s में ई-कॉमर्स, 2010s में एप्स और सोशल मीडिया और अर्ली 2020s में क्रिप्टो केओस। लेकिन 2025 मुख्तलिफ है। ये वो दौर है जहां एआई ने फ्रिक्शन खत्म कर दी, प्लेटफॉर्म्स ने डिस्ट्रीब्यूशन बैरियर्स हटा दिए और ग्लोबल ऑडियंसेस ने डिजिटल वैल्यू के लिए बिना हिचकिचाहट के पैसा देना सीख लिया। तीन फोर्सेस टकराईं। एआई टूल्स ने क्रिएशन कॉस्ट कम कर दी, ग्लोबल रिमोट पेमेंट्स नॉर्मल हो गए और अटेंशन प्लेटफॉर्म से क्रिएटर्स की तरफ चली गई। लोग ज्यादा कंटेंट नहीं चाहते, वो सॉल्यूशंस चाहते हैं। वो वक्त, स्किल्स, ऑटोमेशन, कन्वीनियंस और इनकम शॉर्टकट्स चाहते हैं। और डिजिटल प्रोडक्ट्स ये पांचों चीजें देते हैं, बिना हद के स्केल के साथ। 2025 में सबसे ज्यादा पैसा एआई यूज करने से नहीं, बल्कि एआई को पैकेज करने से बन रहा है। ओपन एआई लेवल के मॉडल्स बनाना नहीं, बल्कि एआई पावर्ड माइक्रो प्रोडक्ट्स बनाना जो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करें, जैसे नीश करियर्स के लिए एआई रेज्यूमे ऑप्टिमाइजर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए एआई कोल्ड ईमेल राइटर्स, यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए एआई स्क्रिप्ट जनरेटर्स, स्मॉल बिजनेसेस के लिए एआई कस्टमर सपोर्ट बॉट्स और टीचर्स के लिए एआई लेसन प्लानर्स। ये प्रोडक्ट्स $1 मिलियन में नहीं बनते, कुछ नो कोड टूल्स, एपीआईज, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और सिंपल फ्रंट एंड से बन जाते हैं। जीनियस बात यह है कि तुम टेक्नोलॉजी नहीं, रिजल्ट बेचते हो। लोग एआई नहीं खरीदते, वो बचाए गए घंटे खरीदते हैं। और एक दफा बनने के बाद ये टूल्स 24 घंटे चलकर बगैर थकन के पैसा छापते रहते हैं। लोग कहते हैं डिजिटल कोर्सेज खत्म हो गए हैं, लेकिन ये झूठ है। लंबी बोरिंग कोर्सेज खत्म हो गए हैं, आउटकम ड्रिवन स्किल किट्स बूम कर रहे हैं। 2025 में लोग 40 घंटे के कोर्सेज, एंडलेस थ्योरी और फेक मोटिवेशन नहीं चाहते, बल्कि एक क्लियर स्किल, एक क्लियर रिजल्ट और एक फास्ट विन चाहते हैं। इसीलिए माइक्रो कोर्सेज, प्ले बुक्स और डिजिटल टूल किट्स डोमिनेट कर रहे हैं। जैसे 7 दिन में पहला फ्रीलांस क्लाइंट हासिल करो, एक वीकेंड में नोशन बेस्ड सीआरएम बनाओ, यूट्यूब ऑटोमेशन स्टार्टर किट और रियल एस्टेट मार्केटिंग के लिए एआई प्रॉम्प्ट्स। क्रिएटर्स टेम्पलेट्स, चेकलिस्ट, स्क्रिप्ट्स और फ्रेमवर्क्स पैकेज करके ग्लोबली बेच रहे हैं, अक्सर $19, $49 या $99 पर, लो प्राइस, हाई वॉल्यूम और मैसिव मार्जिन्स के साथ। न वेयर हाउसेज, न रिफंड्स का झंझट, न शिपिंग नाइटमेयर्स, सिर्फ डाउनलोड्स और डैशबोर्ड्स। 2025 में सास सिर्फ इंजीनियर्स के लिए नहीं रहा। कॉम्प्लेक्स डैशबोर्ड्स, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर और 2 इयर्स के डेव साइकिल्स अब पुरानी बात हो चुकी है। नया सास छोटा, फोकस्ड और नीश होता है। लोग सब्सक्रिप्शन कैलकुलेटर्स, एनालिटिक्स डैशबोर्ड्स, सोशल मीडिया प्लानर्स, हैबिट ट्रैकर्स और कम्युनिटी टूल्स बना रहे हैं जो एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। $5 to $29 महीना चार्ज करते हैं और एक स्पेसिफिक ऑडियंस को सर्व करते हैं। और ट्विस्ट ये है कि फाउंडर्स बिना वीसी मनी के लॉन्च कर रहे हैं। ट्विटर या एक्स, डिस्कॉर्ड, इंडी प्लेटफॉर्म्स, गम रोड और लेमन स्क्वीजी पर वैलिडेट करके। चंद 100 वफादार यूजर्स भी प्रेडिक्टेबल मंथली इनकम बना देते हैं और ये स्टेबिलिटी वायरल फेम से हर दफा बेहतर होती है। डिजिटल टेम्पलेट्स बोरिंग लगते हैं, लेकिन लोगों को अमीर बना देते हैं। 2025 में नोशन टेम्पलेट्स, एक्सेल मॉडल्स, कैनवा डिजाइन्स, वेबसाइट लेआउट्स और मार्केटिंग फनल्स हर जगह हैं, क्योंकि लोग जीरो से शुरू करना पसंद नहीं करते। वो प्रूवन स्ट्रक्चर, क्लीन डिजाइन और फास्ट एग्जीक्यूशन चाहते हैं। अच्छा टेम्पलेट वक्त जाया करता है, जहनी एनर्जी और डिसीजन फटीग बचाता है। इसीलिए लोग $10 से $50 उस चीज के लिए देते हैं जो वो खुद बना सकते हैं, मगर बनाते नहीं। स्मार्ट क्रिएटर्स एक दफा बनाते हैं और हमेशा के लिए हजारों दफा बेचते हैं। 2025 का सबसे बड़ा शिफ्ट ये है कि कम्युनिटीज मार्केट प्लेसेस बन चुकी हैं। लोग अब ब्रांड से नहीं, बल्कि ट्रस्ट सर्कल से खरीदते हैं।
क्रिएटर्स डिस्कॉर्ड सर्वर्स, प्राइवेट ग्रुप्स और मेंबरशिप कम्युनिटीज बना रहे हैं और इनके अंदर एक्सक्लूसिव टूल्स, प्रीमियम कंटेंट, पेड रिसोर्सेज और मेंबर्स ओनली प्रोडक्ट्स बेचते हैं। जादू ये है कि रिकरिंग रेवेन्यू के साथ लॉयल्टी होती है, क्योंकि लोग सिर्फ कंटेंट नहीं, बिलोंगिंग के लिए पे करते हैं। गेमिंग अब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक इकोनॉमी है। 2025 में गेम एसेट्स, स्किन्स, मॉड्स, वर्चुअल आइटम्स और डिजिटल पासेस इंडिविजुअल्स बनाकर बेच रहे हैं। गेमर्स एसेट्स डिजाइन कर रहे हैं, टेम्पलेट्स बेच रहे हैं, एड-ऑन्स बना रहे हैं और मॉड्स से पैसा कमा रहे हैं। कुछ कम्पिटिटिव खेलते भी नहीं बल्कि प्लेयर्स के लिए बिल्ड करते हैं। वर्चुअल गुड्स की इन्वेंट्री कॉस्ट जीरो होती है, ग्लोबल डिमांड होती है और इमोशनल वैल्यू ज्यादा होती है, जो उन्हें परफेक्ट डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाती है। ट्रेडिशनल बिजनेसेस भारी होते हैं, रेंट, स्टाफ, इन्वेंट्री, लॉजिस्टिक्स और स्ट्रेस के साथ, जबकि डिजिटल प्रोडक्ट्स हल्के होते हैं, लो स्टार्टअप कॉस्ट, ग्लोबल रीच, ऑटोमेशन और स्केलेबिलिटी के साथ। एक प्रोडक्ट 10 लोगों तक, 10,000 तक या 1 मिलियन तक पहुंच सकता है, लगभग एक जैसी मेहनत के साथ। इसीलिए 2025 के स्मार्ट लोग जॉब्स के पीछे नहीं भाग रहे बल्कि एसेट्स बिल्ड कर रहे हैं। 2025 में हसल कल्चर थक चुकी है। लोग 16 घंटे काम, बर्नआउट बैजेस और फेक ग्राइंड स्टोरीज नहीं चाहते बल्कि ओनरशिप, लेवरेज और कंट्रोल चाहते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट स्किल्स को सिस्टम्स में, नॉलेज को इनकम में और क्रिएटिविटी को एसेट्स में बदल देते हैं और एक दफा बनने के बाद वो तब भी काम करते रहते हैं जब तुम नहीं करते। असल सवाल जो सब कुछ बदल देता है ये है कि तुम कौन सा प्रॉब्लम ज्यादा लोगों से बेहतर समझते हो, क्योंकि 2025 में वो प्रॉब्लम एक टूल, टेम्पलेट, गाइड, सिस्टम या प्रोडक्ट बन सकती है और वो प्रोडक्ट तुम्हारी जिंदगी बनाते हुए पैसा छाप सकता है, उसे कुर्बान किए बगैर। ये फ्यूचर नहीं, ये अभी हो रहा है और जो लोग जल्दी मूव करते हैं वो सिर्फ डिजिटल इकोनॉमी में सर्वाइव नहीं करेंगे